Namaskar everyone. How are you? I hope you all are well. So, today we are going to learn a wonderful magic story of standard 4 subject English, and the name of the story is The Little Fir Tree. बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 4 का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और वो स्टोरी का नाम है द लिटिल फर ट्री। बच्चों, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। प्लीज पे अटेंशन हियर और ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न द पेज नंबर 24। बच्चों, आपको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को खोल लेना है और उसमें पेज नंबर 24 ओपन करना है। नाउ लुक एट हियर आवर यूनिट नंबर 2, द लिटिल फर ट्री। So, please pay attention here. Yes, students, first of all, we have to understand keywords properly before the starting lesson. बच्चों, सबसे पहले हमको लेसन के अंदर जो कीवर्ड्स आते हैं, जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, उससे पहले हमें समझ लेना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारी कीवर्ड्स की तरफ। फर्स्ट वर्ड इज प्रेटी। इट्स मीन्स प्लेजिंग टू दी आईज, मतलब जो आंखों को भाए वैसी चीज। तो प्रेटी का मतलब है ब्यूटीफुल, सुंदर, है ना। हियर आई ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल, हर ड्रेस लुक रियली प्रेटी। नेक्स्ट वर्ड इज नीडल्स, अ स्मॉल थिन ऑब्जेक्ट यूज फॉर स्विंग। निडल का मतलब होता है कि एक छोटा सा और पतला सा साधन, ऑब्जेक्ट, जो सिलाई काम के लिए यूज होता है। तो वो क्या है बच्चों? आप सभी को पता होगा। यस, वेरी गुड, सुई। क्या बोलते हैं उसे? सुई। निडल्स का मतलब सुई। हियर आई ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल, आई कुड नॉट फाइंड the needle in the swing kit. Let's see the next word, leaves. Leaves मतलब पत्तियां। यहाँ पर leaves लिखा है। क्या लिखा है? leaves। तो मैंने मीनिंग में लिखा है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ मतलब एक पत्ता और leaves मतलब यहाँ पे बहुवचन है। क्या यूज हुआ है? प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, बहुवचन यूज हुआ है। तो leaves का मतलब है पत्तियां। Here I also give the example, the leaves are as pretty as flowers. Next word is gold. ये तो आप सभी को इसका मीनिंग पता है, सोना। गोल्ड मतलब कीमती धातु, सोना। Let's look at the example. My mother gifted me gold ring on my birthday. Next word is stole. Here stole used as a past form. यहाँ पे past form में यूज हुआ है stole। तो उसका मेन जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या है? steal, मतलब चोरी होना, कि चोरना, है ना। तो उसका past form क्या होता है? stole. Let's see the example. The man stole the car from the parking. बच्चों, आप सभी को ये कीवर्ड्स अपनी नोटबुक के अंदर 5 टाइम्स लिखने हैं। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। यस स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक and turn the page number 24 to 26। बच्चों, अब मैं ये पूरी स्टोरी का मॉडल रीडिंग करूंगा। ठीक है, आपको पूरी स्टोरी ध्यान से सुननी है और समझनी है। लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, द लिटिल फर ट्री। Seti the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Seti
looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. एक सेट्टी नाम का मैजिशियन अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो भी बहुत ही जोर से बारिश शुरू हो जाती है। तो ये जो सेट्टी जो मैजिशियन था वो अपनी आसपास आश्रय का स्थान ढूंढने लगा और उसे एक छोटा सा सुंदर सा फर का ट्री दिखा। तो ये जो सेट्टी जो था मैजिशियन वो जितनी जल्दी दौड़ सकता था उतनी जल्दी वो दौड़ के वो पेड़ के पास पहुंच गया। Soon the rain stopped. Sethi was happy that he did not get wet. थोड़ी ही देर में बारिश थम गई, बारिश रुक गई। सेठी बहुत ही खुश था क्योंकि वो गीला नहीं हुआ था, इसीलिए वो बहुत ही खुश था। Thank you, you have been kind to me. मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही दयालु रहे। ये सेंटेंस कौन बोलता है? ये जो मैजिशियन होता है सेठी वो फॉल ट्री को कहता है। I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant, said the magician. तो मैजिशियन क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। और तोहफा क्या है बच्चों? मैजिशियन कहता है कि मैं तुम्हें 4 इच्छाएं देता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छाएं होगी वो मैं पूरी करूंगा। लेकिन कितनी इच्छा? ओनली 4। वेरी गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। द सेड फir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. तो जो ये फर का ट्री होता है वो दुखी होके कहता है कि जो मेरे पत्तियां हैं वो सुई की तरह है, उसी वजह से कोई भी बर्ड मेरे ऊपर अपना घोंसला बनाता नहीं है। यहाँ पर वर्ड है नेस्ट, उसका मतलब होता है घोंसला। सो इट सेड, इसीलिए वो कहता है आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। इसीलिए वो अपनी इच्छा कहता है कि मुझे मेरे दूसरे फ्रेंड की तरह मुझे भी हरी पत्तियां चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश was granted. Soon a god came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree. I wish I had gold leaves as gods do not eat gold leaves. तो दूसरे दिन सुबह उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हो जाती है और थोड़ी देर में एक बकरी वहां पे आ पहुंचती है और सारी हरी पत्तियां खा जाती है। तो फिर जो फर का ट्री होता है वो दुखी हो जाता है और वो दूसरी विश मांगता है। और दूसरी विश क्या होती है कि उसे हरी पत्तियां तो उसने मांग ली थी, लेकिन अब उसे कौन सी पत्तियां चाहिए? सुनहरी पत्तियां, सोने की पत्तियां, गोल्ड लीव्स, सुनहरी पत्तियां चाहिए। तो जिससे जो बकरी होगी वो सुनहरी पत्तियां खाएगी नहीं। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. जब दूसरे दिन फर का ट्री सुबह उठता है तो क्या देखता है? वो देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। क्या देख के सरप्राइज हो जाता है? कि उसकी जो पत्तियां थी वो गोल्डन हो गई, गोल्ड लीव्स में वो कन्वर्ट हो गई। तो वो जो फर ट्री होता है वो कहता है हाउ हैप्पी आई एम, मैं आज कितना खुश हूँ। नेक्स्ट अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। और उतने में ही एक आदमी वहां पे आ पहुंचता है और जितनी भी गोल्ड लीव्स थी, सुनहरी पत्तियां थी, वो चोर के अपने साथ ले जाता है, मतलब चोरी कर लेता है। I wish I had glass leaves instead.
Men do not steal glass leaves. The next day, glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night, the wind blew. Woo, woo, woo. All the glass leaves broke. तो पहले उसने कौन सी विश मांगी थी कि मुझे हरी पत्तियां चाहिए. उसके बाद हरी पत्तियां तो गॉड खा गई. उसके बाद उसने कौन सी विश मांगी कि मुझे गोल्ड लीव चाहिए, तो गोल्ड लीव भी हो गई, लेकिन इंसान उसे चुरा के ले गया. तो अब तीसरी विश कौन सी मांगता है वो, कि उसे ग्लास लीव्स चाहिए. कैसे लीव्स चाहिए? कांच के लीव्स, कांच के पत्तियां चाहिए उसे. तो उसने वो विश मांग ली और उसकी विश पूरी भी हो गई. तो जब दूसरे दिन जब उसकी विश पूरी हो गई तो दूसरे दिन क्या होता है, जो सन की किरणें होती है वो ग्लास पे पड़ती है और वो पूरा पेड़ चमकने लगता है ना. और वो जो फर का ट्री होता है वो कहता है हाउ हैप्पी आई एम, मैं आज कितना खुश हूँ. लेकिन आगे क्या होता है, एट नाइट द विंड ब्लो वू वू वू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक. लेकिन रात में जोर जोर से पवन आने लगती है और सारी जो उसकी ग्लास की लीव्स थी, ग्लास की जो कांच की पत्तियां थी, वो सारी पत्तियां टूट गई. लेट्स सी द लास्ट पेज. Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best. For gods do not eat them, no man can steal them. The wind will do them no harm. तो जो फर का ट्री होता है वो फिर से दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरे जो पुराने वाले निडल्स लाइक जो लीव्स थे वही अच्छे थे, क्योंकि बकरियां उसे खाएगी नहीं, इंसान उसे चोरेंगे नहीं और विंड उसे कोई नुकसान पहुंचाएगी नहीं. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needle back again. अब जो ट्री होता है वो रात को सो जाता है. अब जब दूसरे दिन जब वो उठता है तो क्या देखता है, अपनी सुई जैसी पत्तियां वो वापस पा लेता है. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. और लिटिल फर ट्री कहता है कि मैं आज कितना खुश हूँ. बच्चों, स्टोरी में मजा आया? Yes, I hope you enjoyed the story. Thank you for attention. See you soon. Have a nice day.